Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rehman Haider. I am here to teach you physics, 9th class physics, numericals, chapter number 1. So 1.1 to 1.4 numericals को हम सॉल्व कर चुके हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं. 1.5 numerical, calculate the following and state your answer in scientific notation. So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास यूनिट्स हैं, दीज आर एसआई यूनिट्स. अगर तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं. बट किलोमीटर इज नॉट द एसआई यूनिट. किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर में. हमने पढ़ा है किलो इज द प्रीफिक्स एंड द मल्टीप्लायर ऑफ किलो इज 10⁻³ सो हम यहाँ पे किलो का मल्टीप्लायर पुट करेंगे. 3 multiplied by 10⁻² kilogram, 4 multiplied by 10⁻³ meter, 5 multiplied by 10⁻² second square. देन हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं. 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 4 12. बेसिस सेम, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी. 2 + 3 किलोग्राम मीटर divided by 5 multiplied by 10⁻² second square, 12 multiplied by 10⁻5 kilogram meter divided by 5 multiplied by 10⁻² second square. 10⁻², this is +2. अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 5 में से माइनस हो जाएगा. 12 को डिवाइड करेंगे हम 5 पर, 2.4 multiplied by 10⁻5 minus 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें. 2.4 multiplied by 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज प्रॉब्लम 1.5. Problem 1.6, state the number of significant digits in each measurement. First problem is 0.0045 meter, second 2.047 meter, third 3.40 meter, and fourth one 3.420 multiplied by 10⁻⁴ meter. So अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें 0.0045, so there are two significant figures in 0.0045. उसकी रीजन क्या है? इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों हैं? हमने जब सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक पढ़ा तो उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे. सो उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बिकॉज जीरो ऑन द लेफ्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट. अगर मेजर्ड वैल्यू के लेफ्ट साइड पे जीरो है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. There are two significant figures in 0.0045 meter because zeros on the left side are not significant. Second one, B, 2.047 meter. There are four significant figures because all accurately noun digits are significant. Also, zero between two significant figures is significant. So, third problem, 3.40 meter. There are three significant figures in 3.40 meter because these are all accurately noun digits and the ending zero is also significant. D part, 3.420 multiplied 10⁻⁴ meter. There are four significant figures because the digits before the exponents are significant. So exponents को हम consider नहीं करते. exponent से पहले जो हमारे पास digits हैं वो सारे क्या हैं? significant. 1 2 3 4. There are four significant figures in this one. Okay. Problem 1.7 is very simple. Write in scientific notation. So इस वैल्यू को scientific notation में लिखने के लिए हमें पता है जो डेसिमल है वो आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. सो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज द 3. सो डेसिमल को हमें मूव करवाना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट. हाउ मेनी प्लेसेस? अप टू 3 प्लेसेस. 1 2 3. 3.5 multiplied by 10⁻³ minus 3
मीटर। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ये नहीं समझ आती कि यहाँ पर माइनस आएगा पावर में या प्लस आएगा। बहुत सिंपल है, अगर डेसिमल मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट तो पावर माइनस में आएगी, अगर डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो पावर प्लस में आएगी। तो इस बात को आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर डेसिमल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो पावर माइनस में आएगी, अगर डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो पावर प्लस में आएगी। ओके, बी पार्ट 206.4 multiply 10 is raised by 2 meter. So decimal first 6.4 multiply 10 is raised by 2. According to scientific notation, decimal moves up to two places. 2.064 multiplied by 10 is raised by 2 plus 2. अब जैसा कि मैंने आपको इस प्रॉब्लम में बताया कि डेसिमल को अगर हम लेफ्ट राइट मूव करवाएंगे तो पावर माइनस में आएगी, और अगर डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो पावर प्लस में आएगी। यहाँ पर डेसिमल 2 प्लेसेस मूव किया तो इसमें हमने 2 ऐड कर दिया। 2.064 multiplied by 10 is raised to power 4 meter. Okay. Next, प्रॉब्लम 1.8 राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये करेक्ट प्रीफिक्स है कि नहीं। सो बेटा 10 is raised to power 4 सेंटीमीटर, सेंटी का मल्टीप्लर हमने पढ़ा 10 is raised to power -2। इट मींस इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हम इसको सॉल्व करते हैं। 5.0 multiplied by 10 is raised to power 4 multiplied by 10 is raised to power -2 मीटर। दिस इज सेम, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5.0 multiplied by 10 is raised to power 2 मीटर। अब 10 is raised to power 2 का हमने न्यू बुक में कोई प्रीफिक्स नहीं पढ़ा। इट मींस हमने 10 is raised to power 3 का प्रीफिक्स पढ़ा, दैट इज किलो। सो इसको 10 is raised to power 3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल को मूव करवाना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, जस्ट ओनली वन प्लेस। 0.5 multiplied by 10 is raised to power 2 plus 1 मीटर। सो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 multiplied by 10 is raised to power 3 meter, which is equals to 0.5 kilometer, because multiplier of 10 is raised to power 3 is kilo. Next, B part is 10 is raised to power 2 gram. So write using correct prefix। यहाँ पर हमने correct prefix यूज करना है। हमने पढ़ा हुआ है 10 is raised to power 3 का prefix which is kilo। So इसको हम convert करेंगे 10 is raised to power 3 में। 580 को हम लिख सकते हैं 58 multiplied by 10 multiplied by 10 is raised to power 2। 580 को हमने लिख दिया 58 multiplied by 10, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, 10 is raised to power 2 ग्राम as it is। 58 multiplied by 10 is raised to power 1 plus 2 gram, so 58 multiplied by 10 is raised to power 3 ग्राम। इसको हम लिख सकते हैं 58 किलोग्राम। So this is the correct prefix. Next, last C part, 45 multiplied by 10 is raised to power -4 सेकेंड। हमने 10 is raised to power -4 का कोई भी प्रीफिक्स नहीं पढ़ा। हमने 10 is raised to power -3 का प्रीफिक्स पढ़ा हुआ है which is मिली। सो इसको मिली में कन्वर्ट करने के लिए 10 is raised to power -3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल को मूव करवाना पड़ेगा। ओनली वन प्लेस 4.5 multiplied by 10 is raised to power -3 second, so which is equals to 4.5 milliseconds. Problem 1.9, light year is the unit of distance used in astronomy. So this is very important line, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में। Light year is the unit of distance used in astronomy. It is the distance covered by light in 1 year. है क्या? Distance covered by light in 1 year, taking the speed of light as 3 multiplied by 10 raised per 8 meter per second. Calculate the distance. इस प्रॉब्लम में हमने कैलकुलेट क्या करना है? डिस्टेंस। So first of all, given data,
हमारी स्टेटमेंट में जो डाटा में गिवन है वो हम लिखेंगे, which is speed of light स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करेंगे, 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टाइम, टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज 1 ईयर, बट ईयर इज द नॉट SI unit of time. Convert into seconds. SI unit of time is second. There are 365 days in 1 year. 1 day is equals to 24 hour. 1 hour is equals to 60 minute and 1 minute is equals to 60 second. एक साल में 365 दिन है, एक दिन में 24 घंटे हैं, एक घंटे में 60 मिनट है और एक मिनट में 60 सेकंड है। इन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ सेकेंड। सो नेक्स्ट टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूशन या कैलकुलेशन यूजिंग फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 3.15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ सेकेंड। सो इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 3.0 को 3.15 से 9.45 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ प्लस 7 15 -1 इसकी पावर कुछ नहीं तो +1, so -1 +1 cancel, so S is equals to 9.45 multiplied by 10⁻15 meter, so this is the answer. Problem 1.10, express the density of mercury given as 13.6 gram per centimeter cube in kilogram per meter cube. So basically given data and to find, ये solution में ही आता है, तो हम starting पे भी अगर heading दे दें solution की तो इसमें भी हमारी mistake point out नहीं की जाएगी, basically हम सारा solution ही कर रहे हैं। So given data, density of mercury 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, डेंसिटी ऑफ मर्करी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो एज वी नो, हम जानते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ mercury in kilogram per meter cube is equals to 13.6 multiplied by 1000 kilogram per meter cube.
So 1.36 multiplied by 10 is raised to power 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 को हम 10 इज रेज़्ड टू पावर 3 लिख सकते हैं। अगर डेसिमल को 1 प्लेस मूव करवाएं, 3 में 1 ऐड करेंगे, सो 10 इज रेज़्ड टू पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। So density of mercury in kilogram meter cube is equals to 1.36 multiplied 10 is raised to power 4 kilogram per meter cube.